निर्भय हो जा। सुनो, एक सूर्य वंश में खटवांग नाम का राजा था। वो राजा सत्य प्रतिज्ञ, धर्मनिष्ठ, गुरुजन और भक्तजनों का सेवक, याज्ञ के कर्म करने वाला, सदाचार का पालन करने वाला, गरीबों को धन दे करके उनकी सहायता करने वाला, गौ सेवक, ब्राह्मण भक्त, ऐसा वो राजा बल और पराक्रमी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। बेचारे देवता दानवों के भय से यहां वहां मृत्यु लोक में भाग गए। ध्यान देना, देवताओं में बल और पराक्रम की कमी नहीं थी। बार बार दैत्यों के डर के मारे देवता क्यों भाग जाते? क्या देवताओं के पास बल नहीं है? क्या देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है? है, मगर 100 शर्मदारों के काजे एक बेशरम बहुत है। बता, देवता इज्जतदार हैं, शर्मदार हैं, उनके सामने यदि कोई दुर्गंध वाला प्राणी आ जाए, जो मलेच्छ आ जाए, कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए, तो वे शर्मदार व्यक्ति वहां टिकते नहीं है और वे चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्ति के सामने देवता लोग ज्यादा देर नहीं टिकते और बेचारे देवता अपने रहने के स्थान स्वर्ग, नंदनवन, चैत्ररथ पर्वत इत्यादि स्थानों को छोड़ करके और मृत्यु लोक में वन और प्रांतों में विचरण करने लगे। अपनी लाज बचा करके पर्वतों की कंदराओं में छुपने लगे, ऋषि मुनियों के आश्रमों में आश्रय लेने लगे। ऐसी अवस्था में राजा खटवांग ने जब स्वर्ग लोक के देवताओं को मृत्यु लोक में विचरण करते देखा, तो उसने अपने बल और पराक्रम का आश्रय लेकर के देवताओं का हित करना चाहा। सभी देवताओं ने जब उसे बताया कि हे राजन, ये परिस्थिति है, दानवों के भय से हम अपना स्थान छोड़ चुके हैं, तब राजा खटवांग ने देवताओं के निमित्त दानवों से युद्ध किया और इस राजा के पराक्रम के आगे दैत्यों का बल छोटा पड़ गया। सारे दैत्य राजा के पराक्रम के आगे नहीं टिक सके और भाग खड़े हुए। जब राजा खटवांग ने दानवों पर विजय प्राप्त करके देवताओं के स्थान लौटा दिए, तो सभी देवता आनंद में मगन होकर राजा खटवांग को आशीर्वाद देने लगे और कहा, हे राजन, हम तुम्हारे इस शक्ति कौशल से प्रसन्न हैं, तुम्हारे मन में जो होए मान लो। सूर्य वंश से संबंध रखने वाला राजा खटवांग कहने लगा, क्षत्रिय कभी याचक नहीं होता। मैं मांगने वाली जहां तक बात है महाराज जी, मैं मांगने वालों में से नहीं हूं, मैं देने वाले में से हूं। और देने वाला दाता भी कुछ ऐसा हो, मैं आपसे क्या मांगू? अभी अभी मेरे सामने तुम यहां से वहां भागे भागे फिर रहे थे और अभी तुम कहते हो कि मांग लो। महाराज जी, यदि आप देना भी चाहते हैं तो कृपा करके मुझे ये बताइए, मेरा जीवन कितना शेष है, मैं कितने दिन और इस संसार में रहूंगा? राजा खटवांग के पूछने पर ज्योतिष शास्त्र के जानकार आचार्य संतों ने देख करके जब उसका भविष्य और बताया कि तुम्हारी उम्र तो बहुत कम बची है, तुम 2 घड़ी और जियोगे, उसके बाद तुम समाप्त हो जाओगे। 2 घड़ी, अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 घड़ी का तो बहुत छोटा समय होता है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट की, 1 घंटे का जीवन भी नहीं था। 2 घड़ी जब शेष बची है, तो राजा खटवांग ने विचार किया, ऐसा सौभाग्य किसका होगा मृत्यु के समीप आने पर और सभी देवताओं का संग मिल रहा है। अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र प्रवृत्ति देवता, ये सभी प्रतिष्ठित स्वर्गाधिप देवता मेरे सर्वमुख हैं और मैं भी 2 घड़ी में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। मरने से पहले मुझे
इस शरीर से जुड़ी हुई सभी आदि व्याधियों को छोड़ देना ही मेरे मोक्ष का कारण है। राजा खटवांग ने अपने मन से घर परिवार पत्नी इष्ट मित्र पुत्र जितने इस शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्ते हैं सभी को छोड़ दिया। बंधुओं, ये बंधन हमारे मन का है। कोई कहे मेरे ना लेने के बाद कैसे चलेगा, ये उसका भ्रम है, वहम है। कोई कहे मेरे बिना कैसे चलेगा, विचार करिए, ये उसका भ्रम है। जब तुम नहीं थे तभी भी ये चल रहा था, जब तुम नहीं रहोगे तभी भी ये चलता रहेगा, ये तुम्हारा भ्रम है। इसलिए राजा खटवांग से ये शिक्षा मिलती है, उन्होंने अपने मन से सब साधनों को छोड़ दिया। संसार में जितने बंधनों से तुम बंधे हुए हो वो तुम्हारे मन के बंधन हैं। तुम कहते हो वो छूटते नहीं है साहब, बीड़ी बहुत पीता हूं साहब, छूटती नहीं है। अरे छूट कैसे जाएगी, ऐसे पकड़ के उंगलियां में या यूं कर दे छूट जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे पकड़ के अब तो यूं कर दे छूट जाएगी, या कोई बेल्ट दोरी है ऐसे छोड़ दे छूट जाएगी। लेकिन उंगली को छोड़ सकते हो, भीतर से नहीं छोड़ सकते। अंतरात्मा रह रह कर उसी की तरफ भाग रही है। इसका मतलब अंतःकरण से हम जो है एक तरह से देखा जाए तो अपने मन के दास है। मन को अपना दास बनाने के योग्य नहीं है। मन को अपना दास हम तभी बना सकते हैं जब किसी सच्चे गुरु की ठोकर खाएंगे। जब तक, उदाहरण के लिए एक बिजली का तार आ रहा है, उसमें करंट आ रहा है, उसमें एक तार आंकड़ा बना करके डाल दिया, बल्ब लगा दिया, करंट आ गया। दूसरे तार में भी करंट है मगर बल्ब नहीं चल रहा है। जैसे ही दूसरे तार को धरती पे छुआओगे, जैसे ही दूसरे तार को अर्थ में लगाओगे बल्ब जल जाएगा। बता, करंट तो उसमें है लेकिन जब तक अर्थ नहीं बनाओगे तब तक प्रकाश नहीं होगा। उस अर्थ का नाम गुरु है। गुरु बिनु भव निध करे न कोई। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु किसी साधारण या कोई भी प्राणी का या किसी आदमी का नाम नहीं है। गुरु तो परमात्मा का नाम है, गुरु मंत्र का नाम है। गुरु बिनु भव निध करे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अंतःकरण पवित्र हो जाता है कब? जब ऐसे सुंदर और उत्तम विचार हमारे हृदय में आते हैं। महान भावों, राजा खटवांग में वो अभी तक मेरे लिए था, आज के बाद मैं उसे प्रभु तेरे अर्पण करता हूँ। अब तेरे हवाले मेरे प्रभु मेरी गाड़ी, अब मेरे प्रभु ही संभाले। ऐसा कहकर भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और वे निवृत्त हो गए। अपने मन से सभी विकारों को दूर कर दिया। इसलिए राजा खटवांग का 2 घड़ी में मोक्ष हो गया। राजा परीक्षित, तुम्हारे मन में क्या है और पूछो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज जी मेरे मन में बड़ी विडंबना है। या मन की गति अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन जग को कबहू मन फंस किनाल करे, कबहू चलो जात है बन को। दिन रात अनोखी खेल रचे, कैसे समझाऊं या मन को। कैसे समझाऊं या मन को।
सुखदेव जी बोले, राजन मन के लिए लगाम लेकर मैं आया हूं। इस मन को के साधन मेरे पास है, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अब तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हें तक्षक डसेगा, निर्भय हो जाओ। तुम्हारे मन में कुछ और है, वो पूछो। परीक्षित जी बोले, गुरुजी आप जो बात कहते जाते हो वे बातें मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रही है, मगर वे बातें मेरे हृदय में टिक रही है। मतलब जो पात्र है वो पात्र या तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, या जिस पात्र में ये संग्रह किया जा रहा है वो पात्र नीचे से फूटा हुआ है, या तो वो पात्र इसके योग्य नहीं है। हे गुरुदेव आप कृपा करके मुझे इसके योग्य पात्र बनाइए। तभी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए उपदेश दिया और अपना शिष्य बनाया। उसके लिए क्या किया? आत्मशुद्धि के लिए आचमन और गुरु मंत्र का जाप, मन की मलिनता को मिटाने के लिए यदि बाबा आप किसी मंत्र विशेष का बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उस मंत्र की तरफ हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, अरे ऋषि आवत जात ते सिल पर परत निशान। नरम कोमल रेशम की रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान बन सकता है, तो बार बार के अभ्यास से हमारा मन चल सकता है। इसलिए बार बार हमें अभ्यास करना होगा। अब मंत्र किया, आत्मशुद्धि के लिए मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृशुद्धि, बंधुओं मनुष्य के ऊपर बहुत ऋण है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, पितरों का ऋण है। आप जिस तरह माता पिता के द्वारा पुत्र रूप में आए, पढ़ाए गए, लिखाए गए, तुम्हारी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया, खुद माता पिता किसी भी परिस्थिति में रहे हो लेकिन तुम्हारे अध्ययन में रहने, पहनने, खाने पीने में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। उसी तरह तुम भी वंश की वृद्धि के लिए, इसी तरह संतति का, जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, उसी तरह अपनी संतति को पैरों पर खड़ा करने का तुम्हारा नियम है। ये करने से पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाते हो। मातृ ऋण, माता का ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता बंधुओं। पितृ ऋण और मातृ ऋण ये कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। माता पिता परमात्मा का यदि आपको दर्शन करना है तो माता पिता के दर्शन कर लो। इस संसार में यदि कोई ईश्वर है तो वो केवल मां है। माता और पिता परमात्मा का ही एक नित्य रूप है। परमात्मा कैसा है उसे बताने वाला प्रथम गुरु यदि कोई है तो वो माता पिता है। देव ऋण, देवताओं की पूजा से, सूर्य नारायण को अर्घ करने से, अपने पितरों के नाम से एक मुट्ठी चुक्का प्रतिदिन डालने से देव ऋण और पितृ ऋण से आप मुक्त होते हो। अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन एक लोटा
जल और एक मुट्ठी चुग्गा आप अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी जमीन, जिनका ये शरीर तुम उपयोग कर रहे हो, जिनके बनाए हुए भवन में जिनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी का तुम अधिकार बनाकर बैठे हो, उनके नाम से एक मुट्ठी अन्न और एक लोटा जल प्रतिदिन अर्पण करो। आपके पितृ सदैव आपके साथ रहेंगे। यदि आपने 365 दिन बिना कर्म टूटे अपने माता पिता पितृजनों के निमित्त इस तरह ये नियम किया, तो ये चर्चा आपके पितरों के लोगों में पहुंच जाएगी। ध्यान देना, कथा बहुत बड़ी है पर बात समझने लायक है। आप एक बात बताइए, अभी आपके घर पे कोई आवे, उसके साथ में गांव के 2 आदमी और आ जाए और तुम चाय बना कर लाओ, तो तुम आए गए के लिए चाय दोगे और दूसरे लोग आए उनके लिए नहीं दोगे? भाई जितने लोग वहां पे बैठे हैं सबको देनी पड़ेगी ना, वो खाली नातदार को थोड़ी है। नियम तो ये है जितने लोग वहां आए हैं उन सबके लिए सम्मान दो। इसी तरह तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन दिया हुआ वो चुग्गा और प्रतिदिन दिया हुआ वो एक लोटा जल जब तुम्हारे पितरों के यहाँ पहुंचता है, तो वो केवल तुम्हारे पितरों को ही नहीं, तुम्हारे पितरों के साथ अन्य वर्ण के, अन्य समाज के पितृलोक में जितने भी पितृलोक हैं उन सभी के लिए उसका फल मिलता है। वो एक लोटा जल उन सब में वितरित होता है। जब रोज रोज आपके यहाँ से एक लोटा जल और अन्न जाता है, जब रोज रोज आपके यहाँ से इस प्रकार का भंडारा और पुण्य कर्म किया जाता है, तो पूरे पितृलोक में इस बात की चर्चा हो जाती है। और ये चर्चा, ये पुण्य की बात है, सुगंधी की तरह महकते हुए सूर्य लोक तक पहुंच जाती है। जब ये चर्चा सूर्य लोक में पहुंच जाती है, तो आपके घर में पितरों का आशीर्वाद स्वरूप IPS अफसर पैदा हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह आप नियम बना सकते हैं। सुखदेव जी महाराज को ऋणों से मुक्त करके और मंत्र प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को मंत्र दिया और परीक्षित जी मंत्र पाकर के जो अधर्म के मित्र कलियुग के संग के कारण जिनका चित्त चंचल हो गया था, जिनका मन दूषित हो गया था, आज उस मन का मार्जन हो गया। और परीक्षित जी बड़े भाव से गुरु भगवान की पूजा करके सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। ध्यान देंगे और सभी जहां तक हो सकेगा प्रेम से मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, देख लगा कर गोता इसमें, पाव से बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है। एक दिन तेरी जीवन नैया हम सागर में डोलेगी। एक दिन तेरी जीवन नैया भव सागर में डोलेगी। चलते
देवी